के ढकेल लेंगे सीने पे, अधिकार हमारे जीने के ढकेल लेंगे सीने पे। बहुत बहुत सादर सेवा जोहार सभी साथियों को। साथियों, ये काफी अरसे बाद आप सभी से सड़क में उतरे हैं। मैं तो 25-30 सालों से आपके साथ क्षेत्र में काम करता रहा हूँ। आपका आशीर्वाद सहयोग भी रहा है कि मैं पहले भी, आज भी, तब भी और अब भी आप लोगों के साथ रहा हूँ और आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, दिशा निर्देश मेरे साथ रहा है। आज जो सांकेतिक कार्यक्रम हम लोगों का रहा है मंडल के खिलाफ में, यदि सड़कें सुने हो जाएंगे, यदि आप चोर को चोर और शोषण को शोषण करके विरोध नहीं करोगे, आप शोषक का विरोध नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करेंगे, तो साथियों ये खुलेआम जो आज चोर है का डकैत हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे तमाम साथी किसी भी पद में हो, मैं सभी को बराबर उसी तुलना पे मानता हूँ। आप सभी की चरणों में सादर सेवा जोहार। और सबसे अहम चीज, यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो अपने दुरुस्त व्यवस्था को लेकर पूरी पुलिस प्रशासन हमारे साथ लगा रहा है। जरूर वन मंडल, वन विभाग के लोग करोड़ों अरबों का पैसा खा करके वन विकास के नाम पर वन का विनाश करके जंगल में उत्खनन करा के वन मंडलाधिकारी अपने अधिकारियों को पैसा बांट करके जो है बैठे हुए हैं अपना मोबाइल ऑफ कर करके। वहीं मैं देख रहा हूं कि पुलिस प्रशासन के लोग इस धूप में, आज उमस जैसा गर्मी रहा है, बावजूद पूरी पुलिस प्रशासन के जो टीम हमारे साथ मुस्तैदी से खड़े हैं, मैं आप सभी को सादर सेवा जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं पुलिस प्रशासन के साथ इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि मैं इनकी तरफदारी कर रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि 8 घंटे का वेतन हम इनको देते हैं और 24 घंटा हम आपसे काम लेते हैं। साथियों, कभी गोंडवाना गठन पार्टी की सरकार यदि बनी या हम कभी विधायक हुए, तब हम जो है आपके इस मुद्दे पर जरूर सरकार पे, सदन पे इस पर बात जरूर करेंगे आपके लिए कि जब कभी पुलिस वालों की बात आई, पूरे लाछन आप पर जरूर लगे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो सेवा है वो पुलिस प्रशासन का रहा है और डॉक्टरों का रहा। तो एक ऐसा सेवा है, इनके लिए भी जोरदारी जरूर बजाए, ये भी हमारे समाज के लिए। साथियों, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। IBLIB के लोग हो तो बता दें कि जयनाथ के राम ने अपने मंच से कहा है कि मुझे कलेक्टर साहब से उम्मीद नहीं था। कलेक्टर साहब सामान्य प्रशासक के हैसियत से यहाँ रहते हैं और उन्हें इस बात का ध्यान नहीं है कि गोंडवाना गठन पार्टी के पदाधिकारी वन मंडलाधिकारी के सामने जिला मुख्यालय में 10 दिन से लगातार अनशन कर रहे हैं और इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जन सूचना अधिकार के तहत सही गई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। और वो जन सूचना अधिकार कोई योजना नहीं है साहब, वो अधिनियम है और किसी अधिनियम को कोई एक लाइन उल्लंघन करता है तो अपराध है। और आप इस जिला के मजिस्ट्रेट है, डैम पावर आपके पास है, तो आपको जाकर उनसे पूछना चाहिए था कि आपके वजह से, वन मंडल कार्यालय के करतूतों के वजह से पूरे प्रशासन को, पूरे सरकार को मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन है। और कलेक्टर साहब, यदि आप नए हैं सूरजपुर के लिए तो मैं आपको बता दूं, सूरजपुर ये पूरे सरगुजा संभाग में जितना शोषण हुआ है, आपकी उतनी नौकरी नहीं हुई होगी जितना मैं इसमें संघर्ष किया हूँ इस सड़क पे चल करके, इस रास्तों पे चल करके। आप पता है PTFO अधिकारी को कि पिछले बार उन लोगों ने फर्जी FIR कराया था, तो जयनाथ के राम को इससे कोई दिक्कत नहीं है। 43 मामले, 43 मामले मेरे पर रहे, लंबी समय बाइज्जत सही रहा हूँ। और फिर से बता दूं मैं कि यदि आप लोगों ने कुछ चाहिए जानकारी, आपका थैला आप लोगों ने भेजने की कोशिश किया था, मैंने थैला वापस करा दिया है और थैला गिन लेना। हमें आपके थैलों की आवश्यकता नहीं है। गोंडवाना गठन पार्टी जब उतरता है मैदान में तो अपना घर का खाना खाते, अपना पेट्रोल लगा के हम आंदोलन करते हैं, 1 टिफिन चावल और 10 रुपए पैसे का चंदा करते हैं।
तरीका है बनमंडल का। एक बनमंडल अधिकारी बैठा दिए, आज जंगलों पे जितना काम की बात कर रहे हैं, जो वन विकास की बात कर रहे हैं, एक भी काम कहीं नहीं हुआ है। यदि हुआ है कलेक्टर साहब, आप कहिए उनको कि मैं जो जानकारी मांगता हूँ लाके मुंह में फेंक के जाएं और मुझे सत्यापन करा दें, भौतिक सत्यापन करा के बताए कहाँ पर किस डैम पे कितना काम हुआ। ये पैसे किसी के पिताजी के नहीं है, वो पैसे हम सबके पिताजी के हैं, इससे हमको पूछने का अधिकार है। ये बात नेतागिरी की नहीं है, ये बात सोच की नहीं है, वो बात हमारे विकास से जुड़ा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। और सीधे कलेक्टर साहब को संबोधित इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अलावा साहब मेरे पास और कोई आदमी नहीं दिखता जिससे मैं बात करूँ। इसमें एसपी साहब क्या बात कर सकते हैं, हम तो पास डीएम पावर नहीं है। और जिनको कहने का अधिकार है, मुख्यालय में रोज हजारों लोग बैठते हैं, रोज आंदोलन होता है। कलेक्टर साहब, आप ऐसी रूप में बैठ के ऐसे नहीं कर सकते। आपको वेतन मिलता है इस खजाने से, और इस खजाने को भरने का काम हम टैक्स लेकर करते हैं। उस टैक्स से आपको पेमेंट मिलता है, आप नौकर हो, मालिक नहीं हो। ये गलत चीजें आप सिखा रहे हैं लोगों को। और आप ये आंदोलन साथियों, आंदोलन खत्म नहीं होनी चाहिए, तैनात कायम हो या ना हो। मेरे ऊपर बहुत से मामले लंबित हो रहे हैं, कई जिलों में अलग से आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केवल इसलिए आज भी पुलिस सुरक्षा में इसलिए हटाया था। उनको लगता है प्रशासन को, ये नेताओं की समझदारी है, ये कोई संडे मंडे, कोई शनिवार रविवार की बात नहीं है। मैं सीधा इल्जाम लगाता हूँ, ठीक चुनाव से पहले जानबूझ करके प्रशासन पुलिस व्यवस्था को इसलिए कमजोर करने प्रयास करते हैं ताकि हमारे भीड़ में कोई असामाजिक तत्व घुसे और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करे और मामला प्रतिबद्ध हो। आपको ध्यान रखना है, पुलिस हमारे बीच के हिस्से के लोग, ये भाजपा कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है और आज भी यही करना चाह रहे थे। ये बनमंडलाधिकारी को मुझे लगता है कि पिछले 15 दिनों से हम लोगों ने ज्ञापन दे रखा है। कलेक्टर साहब को अलग ज्ञापन दिया हम लोगों ने, एसडीएम साहब को दिया है, यहाँ के जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी, उनको हमने ज्ञापन दिया है, अपने मांगों के संबंध अवगत कराया है। लगातार मीडिया बंधुओं ने, यहाँ के मीडिया प्रभारियों ने, मैं उनके लिए भी 2 तारीख चाहता हूँ कि बजाय आप लोग लगातार पेपर पे इस बात को दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि सामान्य प्रशासन का जनसंपर्क विभाग आखिर क्यों सो रहा है, उसकी कटिंग क्यों सरकार को नहीं दिखाते, उसकी कटिंग क्यों नहीं दिखाते कलेक्टर साहब को, कि मीडिया क्या बोलती है और किस मामले में मीडिया एक साथ खड़ी है। और यही अगर कलेक्टर है साहब, तो ऐसे कलेक्टर की आवश्यकता हमें नहीं है। हमारा निवेदन है आपसे कि अगर आप यहाँ पर बैठे हैं उस कुर्सी में, तो आप डीएफओ से बात करें और उससे कहें कि जो दस्तावेज बनवाना गणतंत्र पार्टी मांग रहा है, उसको देने में आना पाने की बात घबराहट क्यों हो रहा है। मैं केवल आपको कोई दुल्हन और दहेज नहीं मांगा, शादीशुदा आदमी, हम लोग अपने समाज के लोग अपने गांव में रहते हैं। आपसे हमने मांगा क्या है, वो दस्तावेज जिसमें आप कह रहे हो कि आपने वन का विकास किया है, और हम देखना चाहते हैं कि विकास कितना हुआ है। हम लोग जाके सरकार की ताली बजाएंगे, सरकार को माला पहनाएंगे, और आप पूरे कागज को एक साथ से लेके बैठे हुए हैं। मेरा ये निवेदन साथियों, यदि ये लड़ाई मैं आज के ज्ञापन के साथ साथ 10 सूत्रीय मांगों में, बना अधिकार के मामले, मिल्खा बांध का मामला, आपके ओरगी के 3 जो नए सड़क बने हैं, जहाज में, असुरा में, वो तीनों सड़क के मामलों को मैंने उसमें सम्मिलित किया है। बना अधिकार के जितने मामले हैं गांव गांव में, जिनको पट्टा मिलना था उनको पट्टा नहीं मिला और बाहरी लोगों को पट्टा दिया जा रहा है, उस बात का भी मैंने उसमें उल्लेख किया है। 10 सूत्रीय मांगों में यदि उन मांगों को यदि पूरा नहीं करते हैं, ये जांच नहीं करते हैं, दस्तावेज नहीं मिलता है, तो लड़ाई आगे बढ़ेगा। और 17 जुलाई को मैंने ज्ञापन में स्पष्ट कर दिया कि 17 जुलाई को हम वन रक्षक यहाँ के सीएफ का घेराव करेंगे, अंबिकापुर जाके घेराव करेंगे, 5 जिला के लोग एक साथ खड़े होकर घेराव करेंगे। ये सांकेतिक आंदोलन था साहब हमारा आपसे कोई लड़ाई नहीं।
हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि हमारे खजाने का जो पैसा है हमारे ऊपर कितना प्रतिशत आपने खर्चा किया है और कितने प्रतिशत का आपने शरबत किया है, कितने प्रतिशत का आपने शराब में बहाया है, ऐसे कितने में किया है समझ में आना चाहिए। दाल में नमक बराबर सब चलेगा हमने कहा है, लेकिन पूरे दाल में नमक डाल के आप खाने का प्रयास कर रहे हैं। IBL के लोग हों, मेरा निवेदन है साथियों, आप सभी अधिकारियों से इस बात को, जो हम लोग गांव के लोग हैं, हम गरीब तबके के लोग हैं, हम अमीर लोग नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई पैदल चल के आते हैं, लड़ते हैं, घर के काम को छोड़ के लड़ते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस बात को ध्यान नहीं देते। इन्हें हमेशा इस बात पे लगे हैं कि कुचल के जाएंगे हमको। साथियों, आपको अपने हिम्मत से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है, कभी भी आपका जो संघर्ष है इसको कमजोर नहीं करना है। वनमंडलाधिकारी होश में आओ, वनमंडलाधिकारी होश में आओ, सूरजपुर कलेक्टर होश में आओ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। साथियों, आज के सांकेतिक आंदोलन में आप सभी सम्मिलित हुए, बहुत बहुत आभार। ये मंच, ये पार्टी आपका हमेशा रेडी रहेगा। जिस तरह से आप सभी यहाँ तक आए हैं बहुत सुरक्षित, वैसे ही गाड़ियों में सुरक्षित वापस भी जाना है। अभी हम ज्ञापन सौंपने के बाद में एक बाइट का कार्यक्रम होगा, फिर चले जाएं आप सभी। और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि अभी आगामी आदेश पार्टी को से जैसा हमारा बात होगा हम कोशिश करेंगे। यदि इस प्रशासन नहीं जगता है 2 दिनों के अंदर, तो जैसा कि अभी ब्लॉक अध्यक्ष प्रभु नारायण श्याम ने कहा कि प्रेमनगर में ये कल ही शुरुआत करेंगे। कल मुख्यमंत्री के सलाहकार आ रहे हैं इस क्षेत्र में, ये आए हुए हैं, उनके कानों तक आवाज जानी चाहिए कि जो बात आप सरकार बेमिसाल 4 साल बेमिसाल बोल रहा है, 4 सालों में आपने लोगों को मजबूत बनाया, हमको मजबूत आपने नहीं बनाया। यहाँ के जो तस्कर है वो आगे हुए हैं, हम मजबूत नहीं हो पाए। साहब, मैं जिलाध्यक्ष महोदय से चाहूंगा कि सब तैयारी कर लें, ज्ञापन की कॉपी ले आए, क्योंकि ये एसडीएम साहब सामने हैं। साथियों, मैं चाहूंगा कि आप सभी यहीं बने रहें जब तक अपन विराम ना दें। हम ज्ञापन की कार्रवाई पूरा करा लेते हैं।